जनाब, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, सत श्री अकाल, बेस्ट विशेस आप सब लोगों के लिए। मेरा मौला, मेरा मालिक, आप सब का मालिक, जिसको भी आप मानते हैं, वो आप सब लोगों को शादो आबाद रखे। आज मैं आपके लिए जो है वो एक हॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। हेल, HAIL, हेल मैरी, MARY, हेल मैरी। सबसे पहले बता दूं कि इस मूवी का इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। अब साइंस फिक्शन, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उस किस्म की मूवी होती हैं जिनके अंदर साइंस के बताया जाए। साइंस साइंस मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो या कोई ऐसी नॉलेज हो जिसको आप परख सकें या टेस्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये चूँकि फ़िक्शन का वर्ड उन्होंने साथ लिखा दिया है, साइंस फिक्शन। और फिक्शन उसको कहते हैं कि कोई भी फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन हो, या मतलब जिसकी बुनियाद जो है वो हकीकत पर मबनी ना हो। तो दोनों ही बातें हो गई, साइंस भी है और फिक्टिशियस भी है। मतलब माजी का कोई किस्सा हो या आने वाले ज़माने का कोई किस्सा हो, चलो 100 साल बाद। जैसे अभी जो है 2026 चल रहा है, तो वो दिखा देंगे भाई 3026 है, 1 से 1000 साल बाद में क्या होगा, इस तरह की कोई चीज़ दिखा दें। या माजी का दिखा दें कि 200 साल पीछे जो है कि 1826 में दुनिया में क्या हो रहा था। तो इस किस्म की मूवीज़ होती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर का जिक्र है, आने वाले दौर का जिक्र है। ज़्यादा मैं आपको कहानी का कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जो ख़ास बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर मोहब्बत और प्यार का एक रिश्ता दिखाया गया है इंतहा की लेवल तक, और बड़ा उसमें टचिंग है, बड़ा हार्ट फेल्टिंग है। आपको बड़े इमोशंस और सेंटीमेंट्स आपके उजागर होते हैं सब लोगों के। वो ये है कि एक एलियन, एलियन उसको कहते हैं जो हमारे लिए नया हो या जो हम में से नहीं हो, मतलब जो इस प्लेनेट का बाशिंदा ना हो, इंसान ना हो। तो एलियन, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी कायनात है या इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो ये हो तो नहीं सकता कि रब ने जो है या अल्लाह पाक ने जो ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ हमारे लिए बनाया हो। डेफिनेटली अब दुनिया में इतने ज़्यादा स्टार्स हैं, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस में हैं बल्कि। तो उतने स्टार्स हैं, उतनी गैलेक्सीज़ हैं, तो उसमें फिर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है प्लैनेट्स भी तो होंगे। तो प्लैनेट्स होंगे तो कई प्लैनेट्स तो ऐसे होंगे जिनका एटमॉस्फेयर या माहौल और वेदर बिल्कुल हमारे प्लैनेट जैसी होगी, तो फिर वहाँ पर ज़िंदगी भी होगी। अब ये और बात है कि वहाँ पर ज़िंदगी की शक्ल क्या होती है, क्या वो लोग भी हमारी शक्ल के हैं या हमसे बहुत आगे चले गए हैं या हमसे अभी बहुत पीछे हैं। तो हमारा प्लेनेट भी जब वजूद में आया था और जब यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, तो उस वक्त हम तो ऐसे नहीं थे। जैसे अब साइंस ये कहती है, मज़हब को छोड़ दें, साइंस ये कहती है कि हम जो है, जैसे चिंपैंजी जो है वो मतलब एक भालू की किस्म है चिंपैंजी। वो कहते हैं कि हमारे वो क्लोज तरीन है जहन के हिसाब से भी और हर लिहाज से। बंदर तो अपनी जगह पे है, लेकिन बंदरों में से एक किस्म है जिसको चिंपैंजी कहते हैं, जिनको आमतौर पर हम बिनमांस कहते हैं। तो ये बिनमांस भी नहीं है, ये और ही है, एक किस्म के बंदर ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और तकरीबन हमसे थोड़ी सी अकल उनकी कम है। बहरहाल, तो वो तो ऐसे बताते हैं। तो इस तरह से उसमें नहीं दिखा, इसमें दिखाया गया कि आज से 100 साल बाद में, इतना ईयर भी मेंशन नहीं किया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो और डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक एलियन है, सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो, उसका नाम वो रॉकी रखता है। ये साइंसदान जो ऊपर जाता है उसका नाम रॉकी रखता है, इसलिए कि वो रॉक का बना हुआ है। उसके जिस्म के मतलब जैसे हाथ हैं तो वो भी रॉक के हैं, मतलब पत्थर के टुकड़ों के हैं। टांगे भी पत्थर के टुकड़ों की है, मुंह भी पत्थर के टुकड़ों का है, आँख भी जो है वो भी पत्थर की है। तो उन दोनों के बीच में जो दोस्ती हो जाती है, शुरू में तो एक दूसरे से घबराते हैं, तो वो मोहब्बत जो है उसका जो सिलसिला दिखाया गया, और ख़ास तौर पर जो क्लाइमैक्स है मूवी का, बहुत ज़्यादा शानदार है। मूवी का जो है स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, अदाकारी बेहद इंतहा अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और फोटोग्राफी जो है मूवी की वो एक्सीलेंट है। ऑडियो विजुअल एड्स और साउंड इफ़ेक्ट जो बहुत अच्छा है, सेट डिज़ाइन भी एक्सीलेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मूवी ऑन द होल जो है
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर 1 पे जा रही है तकरीबन हर जगह पर। तो मैंने यहाँ पर आईमैक्स थिएटर में देखी थी। आईमैक्स थिएटर में देखने का ये फ़ायदा होता है कि वो मतलब कम से कम मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के जो टॉप की फ्रेंचाइज है थिएटर बनाने की, सिनेमाज बनाने की, उसमें इसका शुमार होता है। फ्रेंच फ्रेंचाइज है, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, और जहाँ भी आईमैक्स थिएटर बनते हैं तो ये फ्रांस की अपनी टीम्स आती हैं इस कंपनी की, वही आकर बनाते हैं। एक फिक्स होता है कि हॉल कम से कम इतना चौड़ा हो, इतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, इतने उसमें स्पीकर लगेंगे, स्क्रीन जो है वो कैसा लगेगा, प्रोजेक्टर कौन सा होगा, और सारा सिस्टम वो खुद सेट करते हैं। तो बहुत ऊंची क्वालिटी की उसमें मूवीज़ चलती हैं। और जब इस आईमैक्स के लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं इस थिएटर के लिए, तो उनको एक साथ ही जो है 5-5, 6-6, 7-7 कैमरास जो है उससे उसकी शूटिंग होती है या उससे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये तो हुआ मूवी के बारे में। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार जो है देना पसंद करूँगा। तो इस तरह इसकी रेटिंग जो है समझ ले आप, ओवरऑल रेटिंग 85% बनती है। 85% आप समझ ले तो बहुत अच्छी रेटिंग है। ज़रूर देखें मूवी को, आपके सिनेमा घरों में लगी हुई है अभी तक, पाकिस्तान में भी, इंडिया में, हर जगह पर देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अच्छे थिएटर में देखेंगे जहाँ साउंड सिस्टम बहुत अच्छा हो, डॉल्बी हो या स्टेरियो हो, और आईमैक्स में देखें फिर तो बात ही और है। तो ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसा सीन या कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि बच्चे बड़े खुश होंगे उस रॉकी कैरेक्टर को देखकर, और जो हमारी फिल्म का जो लीडिंग एक्टर है जिसे हम हीरो कहते हैं, उन दोनों की मोहब्बत को आपको देखकर बहुत अच्छे होंगे। और एंड मूवी का बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू तबसरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, फैमिली से शेयर करें। आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों और फैमिली से कहें वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। आपके घर में बुज़ुर्ग हों, चाहे आपके वालिद हों, वालदा हों, नाना नानी, दादा दादी, ताया हों, जो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का। लव यू ऑल, टेक केयर। दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। बाय।